भिवानी पहुंचने पर इनलो के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। जहां फूल सिंह मंजूरा ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भाजपा का साथ दे रहे हैं। बीजेपी ने लोगों को झूठे सपने देखने का काम किया, ये कहा है। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो अभी तक उन्हें नहीं मिले। किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा शासनकाल में किसान डीएपी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष अजीत बडेसरा को इनलो किसान सेल का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भिवानी के लोहारू रोड पर इनलो की किसान सेल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर इनलो के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भिवानी पहुंचने पर उन्होंने अजीत बडेसरा को किसान सेल का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। इनलो प्रदेश भर से संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी से अधिक जोड़कर मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इनलो प्रत्येक जिला स्तर पर किसान सेल की कार्यकारिणी का गठन कर रही है। भिवानी पहुंचने पर किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के साथ मिले हुए हैं। वहीं उन्होंने भाजपा के 11 साल पूरे होने पर कहा कि भाजपा ने जनता को झूठे सपने दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, प्रदेश के किसान डीएपी को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो 16 सेल हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनकी कार्यकारिणी घोषित करने का कार्यक्रम पूरा हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। उसी एवज में, उसी कड़ी में श्री फूल सिंह जी मंजूरा, प्रदेशाध्यक्ष किसान सेल, आज यहाँ भिवानी आए हैं, मीटिंग ली है और इस मीटिंग में जिला कार्यकारिणी किसान सेल की घोषित की है, जिसमें किसान सेल के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजीत बडेसरा जी को घोषित किया है। बाकी हल्का अध्यक्ष और दूसरी कार्यकारिणी पूरी तरह से आज घोषित की गई है और संगठन को मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी आए और भिवानी में इन्होंने मीटिंग ली है और किसान सेल की जो कार्यकारिणी घोषित की। सबसे पहले तो मैं इन पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगी। और किसानों की ये पार्टी है, किसान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी, ये सब किसान हित के ही नेता थे। और जैसा कि हमारा हरियाणा है, हरियाणा भी एक कृषि प्रधान देश ही है, तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी, एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा, एमएलए पद से इस्तीफा दिया। जबकि आजकल अगर कोई सरपंच बन जाता है तो वो भी अपना पद नहीं छोड़ता, लेकिन अपनी जुबान की लाज रखने के लिए उन्होंने एमएलए पद को छोड़ा और उनकी इसी बात पे लोगों ने दोबारा से उनको एमएलए बनाया। तो हमें सबको गर्व है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जैसे किसानों के हकों की आवाज़ है, यह एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो कहीं भी कोई भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी आवाज़ उठाने की जरूरत है, हमेशा जनता के साथ रहते हैं और आने वाला समय 2029 का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहेगा, ये हमें पूरी रूप से विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। मेरे को जो पार्टी ने काम दिया है मैं उसमें तय दिल से निभाऊंगा और साथियों को साथ में लेके चलने का काम करूंगा। फूल सिंह मंजूरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वाज आए, बोरा जी आए, उनका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूँगा। किसानों के तो काफ़ी मुद्दे हैं, उनको टाइम पे न खाद मिलता है, न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, बहुत काफ़ी मुद्दे हैं, इतने तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास एक ट्रैक्टर एजेंसी है, हर एक आदमी से मिलता हूँ, वो दुखी ही है और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सारी इनेलो की जो मुद्दे उन्हीं पे काम कर रही है, जैसे भाई बुढ़ापा पेंशन थी, जो भी बेरोजगारी का काम था, सारा इनेलो ने ही शुरू किया था और उसी की सीढ़ियों पे चल के काम कर रही है। हमारे में कुछ बीच में चले आ गई थी, जैसे जेजीपी चली गई, अब उसको भी जोड़ के चलने का काम करेंगे, जुड़ेगा तो, नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं। आज हमारे भिवानी जिला में किसान सेल की मीटिंग, किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी फूल सिंह मंजूरा जी ने मीटिंग अटेंड की है और जिला कार्यकारिणी घोषित की है। जो
कार्यकर्ता काम करने वाले थे, पार्टी के समर्पित सिपाही थे, उनको बड़ी जिम्मेवारी हल्का अध्यक्ष की भी, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कार्यालय सचिव, प्रचार सचिव, सब कार्यकर्ता साथियों को जिम्मेवारी दी गई। जब भी सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी किसान, मजदूर, कमेरे, छोटे व्यापारी पर बेकायदगी करेगी तो उसकी आवाज़ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले भी उठाई है, आगे भी उठाती रहेगी। पिछले दिनों जैसे प्रदेशाध्यक्ष ने बताया आपको, पानी का मुद्दा था, पंजाब ने पानी बंद कर दिया था भाखड़ा का, तो उसके पूरे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदर्शन किया था और उसी के दबाव में आके ही पंजाब ने पानी छोड़ा था, क्योंकि हमारे पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कह दिया था कि अगर या तो पानी छोड़ दे 25 तारीख से पहले, नहीं तो हम पंजाब के रास्ते जाम कर देंगे। उसके दबाव में आके पंजाब ने हमारे को पानी दिया। और जब भी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत किसानों पर, मजदूरों पर आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा खड़ी रहेगी। महिलाओं की हमारा महिला सेल अलग से है, उसकी भी हम जल्दी ही महिला सेल की घोषणा करेंगे। और अभी इसमें भी किसान सेल में भी और जनरल बॉडी में भी जो कार्यकारिणी घोषित की थी, उसमें हमारे कुछ पद और बाकी हैं, उसमें हम महिलाओं को भी एडजस्ट करेंगे जो काम करने वाली है। और नहीं तो जो महिला सेल की जो कार्यकारिणी जल्दी ही आपको बुलाया जाएगा, कार्यकारिणी घोषित करेंगे जिला की। आज भिवानी शहर के अंदर किसान सेल के जिला अध्यक्ष भाई अजीत बिडेसरा जी की एजेंसी पर जिलाध्यक्ष अशोक माऊ जी और हमारे आदरणीय विधायक गोरा जी के साथ मिलकर किसान सेल की जो हमने कार्यकारिणी बनाई उसकी घोषणा की गई और सभी साथियों को पटके पहनाकर फूलमाला उनके गले में डालकर उनका मान सम्मान किया और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी भी ड्यूटियां लगाई। जिस प्रकार से हम हर एक जिला स्तर पर किसान सेल की कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, उनको जिम्मेवारी देते हैं, उसी प्रकार उनकी भी वार्ड स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए ड्यूटियां लगाई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले भी प्रदेश से नीचे वार्ड तक एक बूथ 10 यूथ की एक कमेटी बनाई थी और उससे इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत हुई थी। अब भी 16 सेल और जनरल बॉडी इकट्ठी होकर के अपने अपने जिला स्तर और हल्का स्तर और वार्ड स्तर तक कमेटियां गठित कर रही हैं और वर्करों को जोड़ा जा रहा है। इससे प्रदेश में एक वर्करों की बहुत ज़्यादा संख्या होगी, जिससे वर्कर गली गली गांव-गांव जा कर के पार्टी के लिए प्रचार करेगा। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा। देखिए, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में जो देश के जाने माने नेता हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पर आकर जिला अध्यक्ष बनाने की नौबत आई है, तो इसके बात का यह साफ संकेत है पार्टी में, कांग्रेस में किसी कोई मान तान नहीं है, किसी का कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है, उनकी जूतियों में खीर बन रही है और वो इतने बड़े नेता एक जिला स्तर पर गठित करने के लिए आएंगे कमेटी जिलाध्यक्ष, तो उनके शर्म की बात। पिछले दिनों जिस प्रकार से पंजाब ने पानी रोका था हरियाणा का, उसके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल ने जिला स्तर पर हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए थे और जिस प्रकार पानीपत के अंदर एक किसान को जलाकर उनके बाउंसरों द्वारा, कंपनी के बाउंसरों द्वारा जलाकर मार दिए जाने पर भी इंडियन नेशनल लोकदल ने हेडक्वार्टर पर पानीपत जाकर उसकी हितों की रक्षा के लिए मांग की थी और ज्ञापन दिया था। उसी तर्ज पर अगर किसान को डीएपी की किल्लत होगी तो हम हेडक्वार्टर तक या उपमंडल तक, तहसील तक जाकर के भी किसानों के डीएपी दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, अगर हम सारी बात बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जब शुरू में
इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख खाते में देने की घोषणा की थी, वो भी एक जुमला था, आज तक वो भी नहीं दी गई। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, वो भी नहीं लागू की गई। 2022 में किसानों की डबल आमदनी करने की बात कही थी, वो भी नहीं दी गई। आज तक ये बीजेपी सरासर झूठ बोलती है, झूठ का सहारा लेकर के इस प्रदेश में किसानों को, इस छत्ती बिरादरी को मूर्ख बनाती है। ये बीजेपी के सारे ही घोंसले हैं। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा हो चाहे उसके पिताजी हो, उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े, 3 चुनाव, तीनों चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को हार का मुंह दिखाने का काम किया। अगर जब भी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मजबूत होगा, जब भी बीजेपी को हराएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल हराएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो कई उदाहरण हैं जो बीजेपी से खुद मिले हुए हैं। बीजेपी सिर्फ जात पात की और जात पात का जहर घोलने का काम कर रही है, कोई भी विकास कार्य नहीं करवा रही। बीजेपी सिर्फ एक इस प्रदेश को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, जात पात का जहर घोल रही है, और किसी का भी कोई, जो मैंने आपको गिनवाए 15 लाख का फसल का, स्वामीनाथन रिपोर्ट का, कौन से इन्होंने कार्य पूरे किए हैं? विधायक जी का, प्रधान जी का ले लेते। जिस जेजेपी के मुखिया ने, चाहे दिग्विजय हो, चाहे दुष्यंत और चाहे अजय चौटाला हो, जींद बाई इलेक्शन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में से उठा हॉस्पिटल से उठा करके जेल में करवाने का काम किया हो, तो वो क्या इस परिवार के साथ चलने के लायक हैं? हम तो चाहते हैं वो परिवार एक हो, ठीक है, उनकी अपने घर की बात है, परंतु पब्लिक ये देख चुकी है सारा कुछ शीशा। भाई आधी रात को हॉस्पिटल से उठा करके जेल में गिरवाने का काम किसी जेजेपी के नेताओं ने किया था।